मनी हाई सीज़न एपिसोड 4। अब तक हाई स्कूल शुरू हुए 26 घंटे हो गए हैं और एपिसोड की शुरुआत वहां से होती है जहां पर डैनिवर ने मोनिका गोली मारी थी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो डैनिवर ने मोनिका गोली मारी थी वो मोनिका को नहीं लगी बल्कि वो ज़मीन पर लग गई थी। इस पर मोनिका डैनिवर का शुक्रिया अदा करती है। डैनिवर मोनिका को चुप बैठने का कहता है। मोनिका डैनिवर को कहता है कि तुम इन्हें बताओ कि तुमने मुझे मार दिया और बॉडी को छुपा दिया है। मैं एक जगह पर छुप जाऊंगी और वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। मोनिका कहती है कि यहाँ पर तो एक कतरा भी खून का नहीं है। बेरिन को पता चल जाएगा तो वो हमें मार देगा। इसलिए मोनिका डैनिवर से कहती है कि वो इसकी थाई में गोली मार दे ताकि वहाँ पे खून भी हो और वो लोग बच जाएं। डैनिवर मोनिका की टांग पर गोली मार देता है। दूसरी तरफ सारे हॉस्टेज गोली की आवाज़ सुनने से डर जाते हैं और फिर नैरोबी इन्हें चुप करवाती है। बेरिन कमरे में आता है और मोनिका की बॉडी को देखता है। वो यहाँ देखता है कि वहाँ 2 गोली हैं और वो डैनिवर को कहता है कि क्या तुम्हारा निशाना इतना कमज़ोर है कि तुम्हें एक गोली से नहीं बल्कि 2 गोलियाँ चलानी पड़ी इस पर डैनिवर बेर्लिन की गिरेबान पकड़ लेता है। बेर्लिन डैनिवर को ये हरकत दोबारा ना करने का कहता है और कहता है कि वॉशरूम को साफ करो। उधर रैक्विल की माँ अपनी पोती यानी रैक्विल की बेटी को ढूंढ रही होती है लेकिन वो नहीं मिलती। इस पर रैक्विल की माँ रैक्विल को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ रैक्विल प्रोफेसर से नेगोशिएशन कर रही होती है। यहाँ पर प्रोफेसर रैक्विल की सरेंडर की ऑफर को मानने से इनकार कर देता है और अपने लिए ट्रक और हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। फिर प्रोफेसर को रैक्विल की माँ का फ़ोन आता है क्योंकि उसी नंबर से रैक्विल ने अपनी माँ को फ़ोन किया होता है। रैक्विल की माँ प्रोफेसर से इमरजेंसी हेल्प मांगती है और कहती है कि फ़ोन रैक्विल को दे दे। उधर रैक्विल दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को प्रोफेसर का असली नाम बताती है और इनको बताती है कि लुटेरे वहाँ से लूटने नहीं बल्कि नोट छुपाने आए हैं। उधर प्रोफेसर रैक्विल के पास आता है और उसको फ़ोन देता है जिससे वो अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ बताती है कि रैक्विल की बेटी काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही। उसका बाप कुछ देर का बोल के उसे लेकर गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं लेके आया। रैक्विल जल्दी में वहाँ से चली जाती है और रैक्विल फ़ोन वापस करने दोबारा उसी कैफ़े में आती है। वहाँ वो प्रोफेसर को अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए रो पड़ती है। उधर डैनिवर मोनिका को छुपा देता है और उधर बेर्लिन होस्टेस को एक फ़ोन दिखा रहा होता है। वो पूछता है ये किसका है। फिर टोक्यो बेर्लिन से पूछती है कि क्या हुआ तो बेर्लिन टोक्यो को दूसरे कमरे में ले जाता है और वहाँ रियो नैरोबी और टोक्यो को बताता है कि उसने मोनिका को मार दिया है क्योंकि उसने फ़ोन चलाने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर रियो प्रोफेसर को कॉल करता है और टोक्यो बेर्लिन को गन दिखाकर रोक लेती है और रियो से कॉल करने का बोलती है। प्रोफेसर अभी बाहर होता है इसलिए कॉल नहीं उठाता। फिर मॉस्को आता है और पूछता है कि क्या हुआ तो टोक्यो बताती है कि बेर्लिन ने डैनिवर को कहकर एक होस्टेस को मार दिया है। ये सुनकर मॉस्को अंदर से टूट जाता है। तब मॉस्को को वो वक्त याद आता है कि उसने डैनिवर को इस हाइस्ट में क्यों शामिल किया। क्योंकि डैनिवर ने एक ड्रग माफिया की ड्रग गुमा दी होती है। वो सब जानने के लिए मॉस्को उसे इस हाइस्ट में शामिल कर लेता है लेकिन मॉस्को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसका बेटा एक खूनी है। बेर्लिन मॉस्को को रोकने की कोशिश करता है मगर मॉस्को उस बाथरूम में चला जाता है जहाँ डैनिवर मोनिका का खून साफ कर रहा होता है। मॉस्को को ये सब देखकर एक पैनिक अटैक आता है तो सारे उसको एक अलग कमरे में रख देते हैं ताकि वो रेस्ट कर सके। उधर डैनिवर कुछ चीज़ें लेकर मोनिका के पास जाता है और उससे बुलेट निकालने की बात करता है लेकिन मोनिका उसे मना कर देती है। डैनिवर उसकी गोली लगने की जगह पर बैंडेज लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर मॉस्को उठ जाता है और रॉयल मिंट के दरवाजे के आगे चला जाता है। हेलसिंकी मॉस्को को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मॉस्को चला जाता है। वो वहाँ बगैर मास्क के जाता है और रॉयल मिंट खोलने वाला बटन दबा देता है। बाहर पुलिस अलर्ट हो जाती है। नैरोबी हॉस्टेस को लेटने के लिए बोलती है। डैनिवर मॉस्को को लेटा देता है जिसकी वजह से पुलिस बगैर मास्क के भी उनको नहीं देख पाती और तब ही डैनिवर मॉस्को को बताता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा और उसने उसको एक अलग जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। फिर हेलसिंकी रॉयल मिंट के दरवाजे बंद कर देता है। उधर एंजल रैक्विल को कैफ़े में आकर बताता है कि रॉयल मिंट में फ़ाइट हुआ था जो कि शायद हॉस्टेस के बीच था। ये सुनकर रैक्विल वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर भी ये सुनकर घबराकर चला जाता है। डैनिवर तमाम लोगों से एक पर्सनल फेवर मांगता है और इन सबको एक जैसे मास्क पहनकर छत पर जाने का बोलता है ताकि वो लोग फ्रेश एयर ले सकें। तब मोटरो इनसे पूछता है कि वो इन पर छत को क्यों लेके जाना चाहते हैं तो डैनिवर इसे बताता है कि इनमें से एक लोगों को पैनिक अटैक आया था इसलिए वो चाहते हैं कि सब लोग फ्रेश एयर ले लें। ऑटो समझ जाता है कि पैनिक अटैक गोली की आवाज़ चलने की वजह से आया था। फिर सबको मास्क और गन दे देते हैं और छत पर आ जाते हैं उसको
ऑट्रो को बताते हैं कि बेर्लिन ने लड़की को फ़ोन के साथ पकड़ लिया था और उसने उसे मारने का ऑर्डर दिया था और वो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन उसने उस लड़की को छुपा दिया है। ऑट्रो समझ जाता है कि मोनिका की बात कर रहे हैं और वो इनसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उधर रैक्विल रॉयलमेंट की वीडियो देखती है और कहती है कि वो हॉस्टेजेस नहीं बल्कि इसमें शामिल एक शख्स है जो सरेंडर करना चाहता है। प्रोफेसर रॉयलमेंट की सिचुएशन पूछने के लिए वहाँ पर कॉल करता है तो टोक्यो और रियो की गन पॉइंट पर बेर्लिन बताता है कि मॉस्को को फ्रेश एयर की ज़रूरत थी, इसलिए वो छत पर है और प्रोफेसर फ़ोन रख देता है। इसके बाद प्रोफेसर रैक्विल को फ़ोन करके बताता है कि हॉस्टेजेस को फ्रेश एयर की ज़रूरत थी, इसलिए वो छत पर है और फिर फ़ोन बंद कर देता है। उधर छत पर ऑट्रो डेनिवर मॉस्को से झगड़ा कर रहा होता है कि उसने मोनिका क्यों मारा। तभी मॉस्को की नज़र दूसरी बिल्डिंग पर स्नाइपर पर को पकड़े एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है। वो सबको झुक जाने का कहता है। ऑट्रो इतने गुस्से में होता है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि उसके हाथ में एक फेक गन है और सब हॉस्टेजेस लेट गए हैं। पुलिस वाले को लगता है कि ये एक लुटेरा है और रैक्विल उसे शूट करने की इजाज़त मांगते हैं। रैक्विल उसे शूट करने की इजाज़त देती है और इस तरह ऑट्रो को गोली लग जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। तब डेनविड ऑट्रो का मास्क नीचे करके कैमरे को उसकी फ़ोटो दिखाता है और पुलिस वालों को पता चल जाता है कि उन्होंने गलत निशाना लगा दिया और पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड 4 पसंद आई होगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।